हम लोग श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं और तीसरा स्कंद है 24वां अध्याय। श्लोक क्रमांक 30 पढ़ेंगे। 29 में हमने सुना कर्दम ऋषि भगवान कपिल से कह रहे हैं, स एव भगवान अद्य हेलनम न गण्यनः गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यह स्वानाम पक्ष पोषणम। वही भगवान आज हमारे अवज्ञा को कुछ गिनते हुए नहीं, गृहेषु जातो हमारे घर में प्रकट हुए हैं। कैसे हम हैं तो कह रहे हैं ग्राम्याणाम, जो विषय सुख में निमज्जित हैं। क्यों? यह स्वानाम पक्ष पोषणा, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। ये शब्द समझना होगा। पक्षपात का मतलब होता है पक्ष को गिराना, रखना। तो जैसे पक्षी है वो अपने अंडे के ऊपर से चूजों के ऊपर अपने पक्ष रखता है, अपने पक्ष अपने चूजों पर रखता है, ऐसे भगवान भक्तों का पक्षपात करते हैं। ये बात बोल रहे हैं। अब इसी बात को समझाने के लिए कि भगवान कैसे पक्षपात करते हैं, वो 2 श्लोकों में कहते हैं कि आप हमारी वजह से, हमारी कोई योग्यता हो उसकी वजह से हमारे पुत्र नहीं बने हैं, बल्कि अपने वाक्य को सत्य करने के लिए हमारे घर में अवतीर्ण हुए हैं। कर्दम ऋषि जब तपस्या किए थे तो वह उद्देश्य नहीं था कि भगवान उनके पुत्र बने, लेकिन भगवान उनकी तपस्या से जब प्रसन्न हुए तो बोले थे अपने से ही कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो कह रहे हैं यही बात है, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आपका वचन सत्य करने के लिए आप ऐसा किए। बात बहुत सिंपल है, लेकिन एक बात समझनी होगी कि भगवान का संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता है। एक उनका गुण है, उनका नाम है सत्य संकल्प। इसको समझना चाहिए। हम लोग के तो संकल्प कितने होते हैं और कितने ही पूरे हो पाते हैं, क्योंकि 1000 तरह की विघ्न बाधाएं आती। भगवान का संकल्प कभी निष्फल नहीं जाता। भगवान ने अगर संकल्प किया है कि किसी का बेटा बनना है तो वो बनेंगे ही, चाहे कुछ भी हो। और उसी प्रकार से भगवान ने संकल्प लिया है कि इस व्यक्ति का उद्धार करना है तो वो करेंगे। उनके पास अरबों शक्तियां हैं, अरबों तरीके हैं और अरबों प्रकार की शक्ति है जिससे उस व्यक्ति का उद्धार कर सकते हैं, उसको बचा लेंगे। तो भगवान की शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि हम अपनी शक्ति से अपना भी बचाव नहीं कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले श्लोक को देखते हैं। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। स्वीयं वाक्यमृतं कर्तुम अवतीर्णोऽसि मे गृहे। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। चिकीर्षुर्भगवान् ज्ञानं भक्तानां मानवर्धनः। कर्दम मुनि ने कहा, सदैव अपने भक्तों का मान वर्धन करने वाले मेरे प्रिय भगवान, आप अपने वचनों को पूरा करने तथा वास्तविक ज्ञान का प्रसार करने के लिए ही मेरे घर में अवतरित हुए हैं। 2 प्रयोजन है भगवान के। एक कि मैं आपका पुत्र बनूंगा, भगवान ने कहा था इसलिए बन रहे हैं। दूसरा, वास्तविक सांख्य का प्रचार करने के लिए, सांख्य ज्ञान का। भक्ता नाम मानवर्धना, भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले। कैसे सम्मान बढ़ाएंगे? अरे किसके पुत्र हैं कपिल? तो कर्दम ऋषि के हैं। ये शर्त। भगवान, हे भगवान, आप एक मिनट इस पे कुछ कहना चाहता हूं। आज ही सुना, बड़ा सुंदर बात है। देखिए, भगवान का संपर्क जिस भी वस्तु से होता है वो महान हो जाती है, प्रशंसनीय हो जाती है। कैसे? जैसे गर्भ की स्तुति कहीं नहीं होती है। गर्भ में जाना अत्यंत निंदनीय होता है।
जो गर्भ में बच्चा होता है उसकी प्रशंसा कौन करेगा? तो गर्भावास ये अत्यंत निंदनीय स्थिति है। शास्त्र में भी इसकी निंदा ही की गई है। आगे आप श्लोक मतलब इसी अध्याय मतलब इन्हीं स्कंद में आप भगवान कपिल देव के द्वारा ही सुनेंगे। लेकिन श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में एक चैप्टर है, उसका नाम है गर्भ स्तुति। तो एक आचार्य हरिसूरी जी उनने कहा कि गर्भ की स्तुति तो जो गर्भ सर्वथा निंदनीय है, गर्भावास कहते हैं उसको, वह हमेशा हर समय निंदनीय ही माना जा रहा है, वो अवस्था, उसकी स्तुति। तो इसके लिए स्तुति क्योंकि भगवान आए हैं। कुछ समझ रहे हैं द यूज ऑफ वर्ड्स? भगवान की बात बड़ी स्ट्राइकिंग थी। आज ही सुबह श्रीमान हरि पार्षद प्रभु बता रहे थे, बस वेरी स्ट्राइकिंग। अगर आप समझ पाए मैंने क्या कहा, समझ पाए नहीं समझ पाए? गर्भवास निंदित है, लेकिन उस गर्भ की स्तुति की जा रही है क्योंकि भगवान उसमें आए हैं, अन्यथा कहीं नहीं की स्तुति की जा रही है। तो मैं खाली ये बोलना चाहता हूं कि भक्तों का सम्मान भगवान कैसे बढ़ा देते हैं। भक्तों का संपर्क भगवान से है, इसलिए ये बात है। तो अपने संपर्क, अपने संबंध के द्वारा भक्तों का सम्मान बढ़ा देते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भगवान की 8 माएँ हैं, लेकिन आप केवल देवकी और माता यशोदा को ही जानते हो और रोहिणी को। वसुदेव जी की 8 पत्नियां थीं, तो 8 माँ और यशोदा जी 9वीं कह लीजिए। तो जिनका संबंध सीधे भगवान से, वो तो प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। आप लोग, हम पहले भी बोल चुके हैं और अभी भी किसी को याद नहीं होगा कि वसुदेव जी की अन्य पत्नियों का नाम क्या था। तो ये बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान से संबंध होने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है। प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं। बहुत पहले मे बी 2003 या 2004 में कभी मैंने प्रवचन, अपने घर में था मैं, और मैंने प्रभुपाद का प्रवचन सुना कि भगवत गीता का आप प्रचार करेंगे तो आपको सम्मान प्राप्त होगा। और ये देखा जा रहा है कि जब कोई भगवत गीता का प्रचार करता है या करती है, जो कोई भी कर रहा है, जितना भी कर पाता है, व्यक्ति सम्मानित होता है क्योंकि भगवान की बात का प्रचार कर रहा है। लेकिन गीता का होना चाहिए, अपना नहीं। ये नहीं कि गीता का रखकर अपनी बात बोलना शुरू कर दे व्यक्ति, वो नहीं। ये देखा जाएगा। और यहां पे आप विचार कीजिए, वेपंतु दुरितानि मोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्रीचित्रगुप्तः कृति सानंदम मधुपर्क संभृति विधौ वेद्धा करोत्य उद्यमं वक्तुं नाम्नि तवेश्वराभिलषिते ब्रूमः किमन्यत् परम। तो व्यक्ति के पाप थरथराने लगते हैं, उसका मोह सम्यक मोह को प्राप्त हो जाता है, और चित्रगुप्त अपने ब्लेड से उस व्यक्ति का नाम अपने रजिस्टर से काटना शुरू कर देते हैं कि ना ना ना, इसको नहीं लाना है। बड़े आतंक से, कहीं गलती से हमारे यमदूत इनके पास चले गए तो हमारी तो जान मार जाएगी। चित्रगुप्त जी, जो कि यमराज जी के क्या कहेंगे, रजिस्ट्रार हैं, जो भी अकाउंटेंट हैं। और ब्रह्मा जी बड़े आनंद पूर्वक उस व्यक्ति के लिए मधुपर्क या वेलकम ड्रिंक बनाने लगते हैं जल्दी जल्दी, जो भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर इसी स्कंद में आप देखेंगे 3.33.7, जो व्यक्ति भगवान का नाम बोल रहा है, केवल जीभ से बोल रहा है, तो वह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। तो आप देख रहे हैं कि उसका सम्मान बढ़ रहा है शास्त्र में कि नहीं बढ़ रहा है, शास्त्र के अनुसार एटलीस्ट। तो भगवान से संपर्क होने से व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, ये कह रहे हैं। भक्ता नाम मान वर्धना। एक और इंटरेस्टिंग बात है पिछले श्लोक से कि हम लोग तो, शलोनी माता जी क्या आप रुक जाएंगी, बार बार बीच में बोल दें श्लोक नंबर। अब आपको इस क्लास में दोबारा कोई मैसेज नहीं करना है। कृपया कथा में व्यवधान मत डालिएगा। अब इस समय श्लोक नंबर पूछना जरूरी था, बेहतर होगा कि आप YouTube पे सुन लीजिए। अब देखिए एकदम फ्लो तोड़ दिया हमने। क्या बात कर रहा था मैं? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि पिछले श्लोक में लिखा है ग्राम्याणाम,
वो ये बोल रहे हैं कि हम तो विषय सुख में निमज्जित थे, लेकिन अब ऐसा व्यक्ति जो विषय सुख में निमज्जित है उसकी प्रशंसा तो कोई नहीं करता है। बहुत पिकनिक में घूमने गया अपनी पत्नी के संग, तो क्या उसकी बहुत प्रशंसा होती है? नहीं, एटलीस्ट शास्त्र तो नहीं करता। तो अब ऐसे व्यक्ति का भी भगवान सम्मान बढ़ाने के लिए उनके घर में अवतीर्ण हुए, ऐसा वो कहते हैं। भक्ता नाम मान वर्धना। और उनका पिछले श्लोक से आप ले लीजिएगा कि यद्यपि हम लोग भक्ताभास हैं, भक्त जैसे दिख रहे हैं, भक्त है नहीं। भक्ता नाम मान वर्धना, भक्तों का सम्मान बढ़ाने वाले भगवान, हे भगवान आप स्वयं वाक्य ऋतम कर, तुम अपने वचन को सत्य करने के लिए, एक पॉइंट, तथा ज्ञानम चिकीर्षु, सांख्य शास्त्र का उपदेश करने की इच्छा से। चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा होता है कि सांख्य शास्त्र का उपदेश होना चाहिए। मे गृहे अवतीर्णसी, मेरे घर में अवतार लिए हैं। ये सब बातें समझ में आ रही हैं ना? देखिए, भगवान को पता चल जाता है कि कब कौन सा ज्ञान लुप्त हुआ है। हम लोगों को तो अज्ञान नहीं पैदा होते, तो हमें क्या मालूम चले ज्ञान लुप्त हुआ है क्या? हमारा तो ज्ञान लुप्त ही रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, जो अंधकार में ही पैदा हुआ है उसको क्या मालूम चले कि रोशनी कब खत्म हुई? तो अंधकार ही अंधकार देख रहा है। आप में से किसी को दिक्कत थी कि गीता ज्ञान का प्रचार नहीं हो रहा है? जब आप भक्ति में नहीं आए थे तब कुछ आप लोगों को दिक्कत हो रही थी कि हम लोग को दिक्कत, गीता का प्रचार नहीं हो रहा है? किसी को दिक्कत नहीं होती ना? सुयशा माता जी, आपको यू आर अनकंफर्टेबल कि गीता नहीं प्रचारित हो रही है? मदन मोहन प्रभु को दिक्कत हो रही थी ना? तो आप सब लोग समझ रहे हैं कि हम लोग इतने ज्ञान में पैदा होते हैं कि ज्ञान का प्रचार हो रहा है, ज्ञान लुप्त हो रहा है, इस बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। तो भगवान जानते हैं, और इस बात को भगवान भगवद गीता में कहते हैं, सकाले न महता योगो नष्टः परंतपा, स एवायम मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातना भक्तो सीमी सखा चेति रहस्यम एतदुत्तमम्। उसी ज्ञान को जो कि काल के द्वारा नष्ट हो गया था, मैं तुमको फिर से दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे सखा हो और मेरे मित्र हो। तो भगवान जानते हैं कि कब ज्ञान की परंपरा नष्ट हो जाती है, एंड ही मेक श्योर दैट इट इज रिज्यूम्ड। भगवान ये चाहते हैं कि उनका ज्ञान लोगों को पता हो चले। जब तक भगवान का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं होगा तो अब व्यक्ति भ्रमित होगा ही। आज एक भक्त किसी व्यक्ति को शुद्ध भक्त कह रहे थे, तो मैंने उनका वीडियो रेफर कर दिया। वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि आप और मैं, हम सब लोग जो है भगवान ही है। भगवान ही अपने आप को अलग रूप में किए हुए हैं, बस शरीर का बंधन है। जब शरीर हट जाएगा तो सबको रियलाइज हो जाएगा कि हम भगवान हैं। तो अब जो व्यक्ति उनको शुद्ध भक्त कह रहा था, हमने कहा भाई हम तो कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, वो ओपनली बोल रहे हैं ना। जैसे मैं यहाँ पे प्रवचन ओपनली बोल रहा हूँ, तो मैं कन्विंस हूं ना किसी फिलॉसफी के प्रति, तब ना बोल रहा हूँ। रिकॉर्ड करके रखा जा रहा है और उसको डिलीट भी नहीं किया जा रहा है, छुपाया भी नहीं जा रहा है। जैसे हम बोलेंगे कृष्ण भगवान है, तो उसके लिए हम शक्ल अपनी छुपाएंगे क्या? हम कन्विंस्ड हैं कि कृष्ण भगवान है। आप सभी लोग किसी को क्या बोलेंगे? वीडियो बना के बोल सकते हैं ना कि हम श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं। तो यू आर कन्विंस्ड कि ये सही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सब, मैं नाम नहीं रखना चाहता हूं, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या किसको रेफर कर रहा हूं। और किसी को ना समझ में आ रहा हो तो वो एकदम बुद्धू है। या अगर मैं बोल दूं कि मैं और आप भगवान है, आप लोग मान लेंगे मेरी बात? नहीं, हम लोग भगवान नहीं है। हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं। हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक है। ये बिल्कुल गीता के विरुद्ध बात है कि नहीं? दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हैं, भगवान है और जीवात्मा है। दोनों एक तो नहीं बोल दे रहे भगवान। स्पष्ट भगवान गीता में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्या नादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष यानी कि जीवात्मा दोनों अनादि हैं। ऐसा नहीं है कि वो कभी वो आए थे या कभी हुए थे। और ऐसा भी नहीं कि भगवान जब हम लोग मुक्त हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। जो व्यक्ति भगवान के विरुद्ध बोल रहा है वो शुद्ध कैसे है? जरा ये बता दीजिए आप। कोई तपस्वी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो भगवान के विरुद्ध बोला, हमको बहुत क्रोध आता है इस बात पर। जो भगवान के विरुद्ध बोल रहा है वो शुद्ध भक्त कैसे हो सकता है? इतनी अकल नहीं हमारे पास क्या? अब आप समझ रहे हो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भगवान ने बोला है तब हम लोग डिसर्न कर पा रहे हैं। आज अगर गीता नहीं होती और प्रपात जी का अनुवाद नहीं होते तो हम भी मान लेते कि वो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त है, ये है फलाना ढिमकाना। आप समझे मैं क्यों बात बोल रहा हूं?
आप और मैं बिल्कुल क्लियरली समझ पा रहे हैं कि हमारी अवस्थिति क्या है। हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं, हम लोग भगवान नहीं बन सकते। भगवान से हम लोग की गुणात्मक इक्वालिटी है, मतलब क्वालिटेटिव वननेस, जैसे कि एक ड्रॉप होती है और एक समुद्र होता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भगवान बार बार क्यों, सॉरी क्षमा कीजिए, प्रभुपाद बार बार इस मायावाद का खंडन क्यों कर रहे हैं, और भगवान बार बार आ क्यों रहे हैं इस बात को समझाने के लिए, क्योंकि यही जीव का एक सबसे बड़ा बंधन है कि वो भगवान बनना चाहता है। यही बात है, भगवान जैसा बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है, ये रोग है। तो जो व्यक्ति इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो शुद्ध भक्त नहीं है। शुद्ध भक्त मीन्स हु एस्पायर्स टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा। अच्छा से आप लोग तो सब अच्छे भक्त में खराब बात बोल रहा हूं कि यहाँ क्लास में आए इसलिए कि प्रभु जी को हटाएं और उनकी सीट पे हम खुद बैठ जाए, तो ये शुद्ध शिष्य हुआ? इसको शुद्ध स्टूडेंट कहेंगे क्या? कोई भी अच्छा स्टूडेंट है, ऐसे मन में कभी संकल्प नहीं आता कि अपने टीचर को हटाए और वहीं बैठ जाए। ये वहां क्यों बैठा हुआ है, वो क्यों प्रवचन कर रहा है, ऐसा कोई की भावना नहीं होती है कि नहीं, या मुझ में आप में बस तभी तक भेद है जब तक हम, दिस इज ऑल रबिश। तो ये फिलोसफिकल डेविएशन जिसका हो गया इस प्रकार से, जब टीचर का ही फिलोसफिकल डेविएशन है तो सब चेले क्या होंगे, और चेले चुपचाप सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता यथारूप नहीं पढ़ी है। और हमारे अभिषेक प्रभु भी गीत बता रहे थे, गीता वितरण कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति यथार्थ गीता पढ़ के आए, पता नहीं क्या उसमें यथार्थ था हुआ, वो कह ले कि हाँ रामकृष्ण महान इंसान थे, हम लोग भी रामकृष्ण बन सकते हैं, देखो वहां भी मायावाद, तो क्या अर्थ वो पढ़े। अब आप समझ रहे बार बार प्रभुपाद मायावाद का खंडन क्यों कर रहे हैं? आपको लगे कौन मायावादी, सब 99% तो मायावाद ही बोल रहा है व्यक्ति। केवल इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की कृपा है कि हम लोग सही सही सिद्धांत को समझ पा रहे हैं, इसलिए भगवान ज्ञान का प्रचार करने के लिए आते हैं। नहीं तो भगवान के बारे में बहुत सारी धारणाएं रहती हैं और गलत ही होती हैं। अपने मन से जो भी भगवान के बारे में सोचेंगे वो गलत ही होगा। कोई कारण बता सकता है ऐसा क्यों? अपने मन से भगवान के बारे में जो भी सोचेंगे वो गलत क्यों होगा? ओके, हमारी इंद्रियां अपूर्ण, ये भी सही उत्तर है, अपूर्ण हैं, ठीक है। एक सिंपल सी बात है, भगवान अधोक्षज हैं, इंद्रियों के परे है, मोहग्रस्त रहते। तो आप ये बता दीजिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ जितने उपस्थित व्यक्ति हैं उनकी फोटो देख करके मालूम कर सकते हैं किसके पास कितना पैसा होगा, कितने बच्चे होंगे, देख के कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए हमको एक बड़ी मजेदार बात हमारे संग ही हुई। अभी मैं मंदिर गया मंगल आरती, तो गाड़ी हमने पार्क कर दी, तो सिक्योरिटी आया और बोला प्रभु जी स्टिकर ले लीजिएगा, आप जो ब्रह्मचारी लोग जो है ना, आप लोगों के लिए यहाँ रखने की व्यवस्था है और स्कूटर आप यहाँ खड़ा कर सकते, स्टिकर ले लीजिए। तो आप कहें मैंने क्या उदाहरण दिया, हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन देख ये तो साथ में नहीं थी, अपने स्कूटर से गई थी, तो हमको देख के क्या माना वो कि ब्रह्मचारी है। एक व्यक्ति हमको मैसेज किया प्रभु जी आप तो संन्यास लिए हुए हैं, हमें बताइए संन्यास कैसे लेते हैं। हमने तो बात शादी हो गई है। तो देख करके आप एक प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कुछ भी, इज इट नॉट? तो देख के आप ये भी नहीं मालूम कर सकते कि व्यक्ति शादीशुदा है कि मतलब अविवाहित है। तो आप एक इंसान को देख के कुछ नहीं मालूम कर सकते, तो भगवान को देख के। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चैतन्य भागवत में अब जकाई मदाई अध्याय 13 मध्यखंड, उसकी शुरुआत में बताया जाता है कि महाप्रभु अपने भी भक्तों के बीच में तो अपना महानता प्रस्तुत करते थे, भगवत्ता प्रस्तुत करते थे, लेकिन बाहर आते तो लगता लोगों को निमाई पंडित लड़का। तो मैं ये सब बातें कहना चाहता हूं कि देख करके भगवान के बारे में कुछ नहीं पता चलता है, इसलिए भगवान ज्ञान देने के लिए आते हैं। और महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब वो अपने बारे में ज्ञान देते हैं। आप 2 प्रसिद्ध अवतारों के बारे में स्मरण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण आकर के भगवद गीता का उपदेश दिए, और कपिल देव भगवान अब यहाँ पे सांख्य का उपदेश देंगे। और ये सांख्य भक्ति ही है, वो वाला सांख्य नहीं जिसमें भगवान को गायब कर दिया जाएगा। स्वीयम वाक्यम ऋतम कर्तुम, अपने वाक्य को सत्य करने के लिए अवतीर्णोऽसि मे गृहे, आप मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। चिकीर्षु भगवान ज्ञानम, और भगवान अपना ज्ञान देने की इच्छा से आप प्रकट हुए। भक्ता नाम मान वर्धना, आप भक्तों के मान का वर्धन करने वाले हैं। कभी कोई भक्त कह रहे थे कि क्रोध का उपयोग कैसे करें, इन्हीं सब चीजों पे क्रोध करना चाहिए। कोई भगवान के विरुद्ध बोले तो क्रोध करना ही चाहिए, एंड यू फील सेटिस्फाइड विद दैट एंगर, है कि नहीं? श्रीधरी इसी अर्थ का विस्तार से 2 श्लोकों द्वारा वर्णन करते हैं। किस अर्थ का? प्रश्न होगा कि किस अर्थ का?
इस अर्थ का कि भगवान अपने भक्तों के पक्षपाती हैं, इस अर्थ का विस्तार करने के लिए 2 श्लोकों से वर्णन किया जा रहा है। यहां भक्तों का मान वर्धन कर रहे हैं तो पक्षपात हुआ कि नहीं? अपने भक्त को जो वचन दे दिए उसको पूर्ण करने के लिए उसके घर में जन्म ले रहे हैं, ये सब हुआ ना भगवान का अपने भक्तों के प्रति पक्षपात? ये बात बोला। आपने जो पहले कहा था कि मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, अपने इसी वाक्य को सत्य करने के लिए आप मेरे घर में अवतीर्ण हुए हैं। आपने इस अवतार का प्रयोजन ज्ञान के साधनभूत सांख्य योग को प्रवर्तित करना, आपके होना चाहिए। हाँ, आपके इस अवतार का प्रयोजन ज्ञान के साधनभूत सांख्य योग को प्रवर्तित करना। ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान, सारा दर्शनी। यही बात अगले श्लोकों में निष्कर्ष रूप में कही गई। क्या बात? कि भगवान अपने भक्तों का पक्षपात करते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ज्ञानम चिकीर्षु है ना, चिकीर्षु शब्द है, चिकीर्षा नहीं, चिकीर्षु शब्द है ना, चिकीर्षु शब्द, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है। ज्ञानम चिकीर्षु, ज्ञान का साधन जो सांख्य शास्त्र है उसे प्रचार करने के उद्देश्य से आप अवतरित हुए हैं। ये लाइन समझ में आई? चिकीर्षु मतलब करने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा। फिर भी आप ज्ञानियों की अपेक्षा भक्तों का ही मान यानी सम्मान बढ़ाते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना ज्ञान अर्थात तत्व की खोज के रूप में ज्ञान निष्फल होता है। यह विशेष रूप से प्रतिपादित किया गया है, यह भाव है। यद्यपि आप ज्ञान का उपदेश देने के लिए आए हैं, लेकिन भक्ता नाम मानवर्धना, ये देखिए बात समझ में आनी चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या है? बहुत सारे अर्थ है। एक कि आत्मा को शरीर से पृथक देखना, ये भी ज्ञान है। भगवान ने 13वें अध्याय में ज्ञान का वर्णन किया है और उसमें एक पॉइंट है भक्तिर अव्यभिचारिणी, भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति ज्ञान है। अब एक प्रश्न होगा कि भक्ति ज्ञान कैसे? तो समझिए इस बात को। ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ज्ञाता को ज्ञेय का बोध हो जाए, जिसके द्वारा आप किसी वस्तु को जानते हैं उसे ज्ञान कहते हैं। स्वीकार्य है? पहले ही समझिए आप, ये हम पूछूंगा भी आपसे ज्ञान क्या होता है, ध्यान से सुनना। जिसके द्वारा आप किसी चीज को जानते हो उसे ज्ञान कहते हैं। ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो भगवान को कैसे जानते हैं बताइए वेदवादिनी, और श्लोक बता देंगे तो 200 पॉइंट्स मिलेंगे आप। भगवान को आप कैसे जान सकती हो? भक्तों के द्वारा, श्रवण करके। हाँ, भक्तों के द्वारा नहीं, भक्ति के द्वारा। भक्त्या माम अभिजानाति, श्लोक सुना है ना, यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो 2 बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको। अभी मैंने कहा ज्ञान मतलब वह जिसके द्वारा आप किसी चीज को जानते हो। फिर दूसरा क्या कहा? भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जाता है, भगवान कह रहे हैं। तो अब ज्ञान इज इक्वल्स टू भक्ति कि नहीं? दीक्षा माता जी आप दिख गई हमको सबसे पहले, तो आप समझ रही हैं कि नहीं समझ रही हैं? ट्यूशन में पढ़ा पाया आपको कि नहीं पढ़ा पाया? आपको आपका होमवर्क है, आज आप क्लास के बाद मुझे टाइप करके भेजना कि ज्ञान, हाउ ज्ञान इज इक्वल्स टू भक्ति। इस पे भी एक व्यक्ति पिटाई खा चुका है। कौन पिटाई खाया इसके ऊपर हमको बताते? अद्वैताचार्य जी पिटाई खाए। अद्वैताचार्य जी को महाप्रभु सीनियर मानते थे, बड़े थे, तो अब उनके बार बार चरण छुए। अद्वैताचार्य चाहते थे कि हमको ये सेवक माने। तो एक बार अद्वैताचार्य जी चले गए और योग वशिष्ठ पढ़ाने लगे, मायावाद पढ़ाने लगे। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी समझ के क्या कर रहे हैं, तो वहां गए और जा करके उसको पूछे कि ज्ञान श्रेष्ठ है कि भक्ति श्रेष्ठ है? तो बोले देखिए इसमें कोई संदेह नहीं कि ज्ञान श्रेष्ठ है। क्यों ज्ञान श्रेष्ठ है? ज्ञान आंख के समान है और भक्ति दर्पण के समान है। आंख ही नहीं होगा तो दर्पण क्या होगा? दर्पण का क्या प्रयोग? अब इतना गुस्सा हुए महाप्रभु पीटना शुरू करे उनको, अद्वैताचार्य जी को। और वहां सीता ठाकुरानी जो कि अद्वैताचार्य जी की पत्नी थी, कहती अरे बूढ़ा मर जाएगा, बूढ़ा मर जाएगा, उसको मत मारो मत मारो, मारे जा रहे। और वहां अद्वैताचार्य जी नाचने लगते, कहते हैं अब कहाँ गया आपका स्वांग? स्वांग मतलब नाटक की, आप मुझसे जूनियर हैं, मेरे चरण की रज आपको चाहिए, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। फिर महाप्रभु शर्मा गए कि समझ रहे थे कि क्या करें। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो व्यक्ति ज्ञान को श्रेष्ठ कहेगा वह कभी भी समझ नहीं पाया भक्ति को, और वह उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। स्पष्ट भगवान यहाँ पे लीला के द्वारा दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो वास्तविक ज्ञान है, ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान, भगवान से मेरा क्या संबंध है, उसके अनुसार मुझे कैसे कार्य करना चाहिए, ये सब बात ज्ञान में आती है। ये सब सांख्य का विषय भी है। केवल जीवात्मा शाश्वत है ये बात जान के काम नहीं चलेगा। चलो है शाश्वत तो करेंगे क्या आप और मैं शाश्वत तो हैं, तो आप करेंगे क्या?
आप और मैं ब्रह्म भी हैं, तब करेंगे क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं इस बात को कि हम ब्रह्मास्मि, ये हल्ला करने से काम क्या बनेगा? ब्रह्म के कार्य भी तो पता होने चाहिए। आप ब्रह्म हो तो क्या करोगे आप? क्या करेंगे आप? तो ब्रह्म है तो ब्रह्म के कुछ कार्य भी तो होने चाहिए ना। मैं कहूंगा कल्याण प्रभु आप मैनेजर हैं फॉर एग्जाम्पल, तो कहेंगे प्रभु जी क्या मैनेज करना है? कुछ नहीं। So, ये है ना। करना मतलब आप डिवोटी किचन के कुक हैं, अच्छा फिर करना क्या है? कुछ नहीं, बस ये बोलते रहो, ये भावना करते रहो कि मैं अहम कुक अस्मि, मैं कुक हूं, मैं कुक हूं, मैं कुक हूं। इससे क्या होगा? आप बोर हो जाओगे। देखिए एक अद्भुत बात है, आज हमको एक भक्त ने बताया कि एक महाराज जी के, इस्कॉन में महाराज जी के एक शिष्य सेकंड इनिशिएटेड थे इस्कॉन वृंदावन में, उनको डेटी किचन में सेवा की मतलब सौभाग्य था। सोचो सीधे कृष्ण बलराम के लिए भोजन बना रहे थे, मतलब जिनके लिए बनाते हो कृष्ण बलराम गौर राधे श्याम के लिए, प्रभु जी लोकनाथ महाराज के शिष्य थे। अब पता नहीं किसी गलत व्यक्ति का संग क्या क्या, अब वो ब्रह्मोपासक हो गए। देखिए दुर्भाग्य कितना। अब याद आ रहा है ब्रह्मा जी का वो श्लोक है ना 10.14.5 है, श्रेया श्रुतिम भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घातिनाम। जो भक्ति के जो श्रेय का मार्ग उसको छोड़ करके निर्विशेष ब्रह्म के अनुसंधान में लग जाता है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, तो क्या कर रहा है? वो एक पर्वत प्रमाण, पर्वत के समान कोई तूष है, तूष समझते हैं, भूसे का ढेर है और उसको पीट रहा है कि भाई चावल मिल जाए, चावल मिल जाए, मतलब धान का जो फूस होती है, तो क्या चावल मिलेगा उसको? तो आप समझ रहे हैं भागवतम को न सुनने के कारण ऐसी महान दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। शुद्ध भक्त का आश्रय प्राप्त हुआ है और भगवान की साक्षात सेवा, डायरेक्ट सेवा। और देखिए इसलिए एक बात आप समझ लीजिए, नैतिक पतन कोई पतन है ही नहीं। कोई इंद्रिय संयम नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिद्धांतिक पतन हो गया तो गया काम से। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए ये रोड है, अब ये रोड हल्की सी टेढ़ी हो गई तो वो कहाँ पहुंच जाएगा आगे जाकर कुछ नहीं पता। और देखने में बाहर से लगेगा कि हाँ वो कुछ भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, लेकिन एस्पिरेशन बिल्कुल गड़बड़ हो गई है। भगवान में लीन होना चाहते हैं, भगवान में खाली अपनी इच्छाएं लीन करनी है, अपने को लीन नहीं करना है। अब आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा होता है और इसीलिए प्रभुपाद बार बार इस बातों को स्थापित कर रहे हैं। ज्ञान मतलब निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान होना चाहिए, लीला कथा सब सुनना चाहिए, और वो ज्ञान भक्ति ही है, ज्ञान भक्ति से अलग नहीं है। ये मैं स्थापित कर रहा हूँ बार बार, अभी समझाया मैंने आपको, भक्ति करने के द्वारा भगवान समझ में आते हैं, और ज्ञान वही चीज़ है जिसके द्वारा आप कुछ जानते हो। और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप भगवत गीता में पढ़ा चुके हैं, बलदेव विद्याभूषण पाद से व्याख्या करते हैं। 9.12 देखिए उसमें ज्ञान शब्द आता है कि नहीं, तो वहां पे व्याख्या हो रही है कि इस प्रकार से ज्ञान जो है वो भक्ति ही है। देखिए 9.1 क्या है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो ज्ञान तत्व खोज रहे हैं, तत्व खोज रहे हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहे तो उस ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं है। एक भक्त पूछ रहे ऐसा क्यों हुआ प्रभु जी, इतनी सेवा करने के बाद भी? आप समझ रहे हैं कि क्यों हुआ? भागवतम नहीं सुना? हाँ 9.1 है ना, इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। तो ज्ञान मतलब भक्ति है, ये बात है। ओके एक भक्त कह रहे हैं अजामिल की तरह उनको भी बाद में भगवान मिल जाएंगे ना। अच्छा प्रश्न किया है द्रविड़ प्रभु ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना के लिए, अगर वो मान लो भक्ति भी कर रहा है और ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए कर रहा है, तो भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं। मैं आपको एक लीला से समझा दूंगा, बात पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूं। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को महाप्रभु ने कहा, ये तपन मिश्र के बेटे थे, तपन मिश्र के बेटे थे और काशी में रहते थे। तो महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारे माता पिता दोनों भक्त हैं, शुद्ध भक्त, इनकी सेवा करो, शादी नहीं करना, और जब ये इनका तिरोभाव हो जाए तब आप घर छोड़ना।
तो रघुनाथ भट्ट अपने माता पिता के तिरोभाव के बाद पुरी आ रहे थे, तो रास्ते में इनको रामदास जी मिल गए। तो रामदास बड़े नम्र और एक कायस्थ फैमिली से, शूद्र फैमिली से थे। कायस्थ तो नहीं पता, लेकिन शूद्र तो थे। अब हमको कायस्थ का हमको याद नहीं है, शूद्र थे। बड़ा दिन रात राम 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 जप रहे हैं। तो राम नाम जपना तो अच्छी बात है ना, और 24 घंटे कर रहे थे। बड़े नम्र भाव से लोगों की सेवा करते थे, और विद्वान भी थे। कुछ काव्य प्रकाश ऐसे कुछ, आई एम नॉट श्योर, शायद यही नाम था। ये ग्रंथ भी लिख रहे थे, लिखे हुए थे। तो विद्वान भी थे, सेवा भी कर रहे थे, नाम भी बोल रहे थे, कोई कमी नहीं। तो जब महाप्रभु से रघुनाथ भट्ट गोस्वामी मिले, रघुनाथ भट्ट भी से ब्राह्मण, तो महाप्रभु उनका तो आलिंगन किया, इधर इनको ध्यान ही नहीं दिए। गुस्सा तो नहीं किए, लेकिन ध्यान नहीं दिए। अब जो व्यक्ति निरंतर नाम बोल रहा है भगवान का, उसके प्रति भगवान क्यों नहीं प्रेम करेंगे? लेकिन वहां स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि उसके मन में ये सूक्ष्म इच्छा थी कि मैं भगवान में लीन हो जाऊं, भगवान बन जाऊं। तो ऐसी बात भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आती। याद रखिए कि भगवान एक व्यक्ति हैं, इज वेरी सेंसिटिव पर्सन। आप लोग भी अगर कोई आपसे धोखा करना चाहता है तो उसको पसंद नहीं करते हो, चाहे बाह्य रूप से कितना भी अच्छा व्यवहार करे, है कि नहीं बताइए? अग्रीड? आपने यह भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है और आपसे चीटिंग नहीं कर रहा है, तो कभी कभी वो गुस्सा भी हो जाए, तब भी आप उसको बुरा नहीं मान रहे, कोई बात नहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे हमारे साथ। लेकिन कोई बहुत मीठा बोल रहा है तो पहले तो शक हो जाता है, ये चीटिंग तो नहीं कर रहा है। अति भक्ति चोरेर लक्षण सुना है आपने? ये ज्यादा भक्ति कर रहा है तो वो चीटिंग कर रहा है वो यार ये कंटेक्चुअल बात है, लेकिन बात सिंपल ये है कि इस प्रकार की एस्पिरेशन से कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती अनलेस ही फिक्सेस हिज कॉन्शियसनेस। और अब मुझे समझ में आता है कि प्रभुपाद ये क्यों कहते हैं। प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में कहते हैं कि एक दीक्षित भक्त भी मायावाद के सिद्धांतों से प्रभावित या दूषित हो सकता है। और आप समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं करी। अब आप देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु की एक एक शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, देख ली एक शब्द कितना पूरा जीवन को चेंज करने वाला है। दीक्षा स्वीकार कर ली, लेकिन शिक्षा नहीं स्वीकार करी तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें उसमें शिष्य का ही दोष है कि उसने सुना नहीं। तात्पर्य, कर्दम मुनि की योग साधना के बाद जब भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए तो उन्होंने वचन दिया कि वे उनके पुत्र बनेंगे। अतः अपने वचन को पूरा करने के लिए ही वे कर्दम मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए। उनके प्रकट होने का अन्य कारण था चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम, ज्ञान का वितरण करना। इसलिए एक इंटरेस्टिंग बात है, ज्ञान का वितरण करना इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान उतर के ज्ञान बांट रहे हैं। और जब भगवान खुद नहीं उतरते हैं तो वो उम्मीद करते हैं कि अपने भक्तों से कि वह भी ज्ञान का वितरण करें। देखिए ये बात फिर मैं बोल रहा हूं कि जीव का सारा जो परेशानी है वो केवल इसी बात से है कि वह भगवान से अपने संबंध को नहीं समझ रहा है। देयर इज नो अदर मिजरी फॉर दिस लिविंग एंटिटी, और कुछ भी नहीं है। प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा समझाते हैं कि कोई व्यक्ति सो रहा हो तो उसको जान से मारना कितना आसान है, समझ गए ना? क्या एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं। कोई व्यक्ति सो रहा हो तो जान से मारना आसान है, लेकिन अगर आप उसे जगा दीजिए तो वह अपनी रक्षा काफी हद तक खुद ही कर लेगा। अग्रीड? वो सबसे बड़ी सेवा हुई कि नहीं? ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि कंबल बांट दें, ये कर दें, वो कर दें, लाभ है। लेकिन अगर किसी को आपने प्रमाणिक ज्ञान दिया तो वह अपनी रक्षा कर लेगा, उस ज्ञान के द्वारा भगवान की सेवा करेगा और बच जाएगा। नहीं तो किसी भी व्यक्ति को आप मृत्यु से नहीं बचा सकते, सबकी मृत्यु पास आ रही है। वेरी नाइस एग्जाम्पल बाय प्रभुपाद। तो ज्ञान देना, लोगों को भगवान के बारे में बताना, ये सबसे बड़ी कृपा है उनके ऊपर। इसलिए वे भक्ता नाम मान वर्धना कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। ये क्या समझे? इसलिए भगवान ज्ञानम चिकीर्षु, ज्ञान का वितरण करना है, इसलिए वे भक्ता नाम मान वर्धना कहलाते हैं, अर्थात वे भक्तों के मान को बढ़ाते हैं। आगे पढ़ते हैं। सांख्य का वितरण करके वे भक्तों का मान वर्धन करेंगे। अतः सांख्य दर्शन कोरा शुष्क ज्ञान नहीं। अब कुछ समझ में आ रहा है। देखिए सांख्य और भक्ति अलग अलग नहीं है। तो जब सांख्य का प्रचार करेंगे तो जो लोग सांख्य को समझेंगे वो भक्ति को भी समझेंगे। जब भक्ति को समझोगे तो भक्तों की महिमा को भी समझेंगे। अब समझ में आ गया? इजी। जो भक्ति को नहीं समझेगा वो भक्त की महिमा क्या समझेगा?
जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक फील्ड लेते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो अब जो एस्ट्रोलॉजी को जानेगा ही नहीं तो वह एस्ट्रोलॉजी में कौन श्रेष्ठ है सो जानेगा कुछ? अच्छा, आप लोग जल्दी से बताइए, भरतनाट्यम को एक्सपर्ट किसी व्यक्ति का नाम बताइए जल्दी से। आई एम काउंटिंग, 5 4 3 2 1। हेमा मालिनी बोलती हैं। और क्या भरतनाट्यम करती हैं वो या कुछ और करती हैं? कुछ तो करती होंगे, तो कब मार दिया। भारत मुनि, अरे हम मुनि, माता जी का नाम सोच सोच रहे थे आप, हमको भी नहीं पता, ऐसे पूछ दिया मैंने। तो आप जान रहे कि उस यहाँ पे किसी को आता है भरतनाट्यम? तो जब भरतनाट्यम आता ही नहीं है, उसमें कोई टॉप में कोई जानकारी नहीं, तो उसमें कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, उससे क्या मतलब आपको? आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जब भक्ति का प्रचार होगा समाज में, तब लोग भक्तों की सम्मान करेंगे। आप लोग तो बचपन से ही भक्तों को प्रणाम करते थे ना, पंचांग प्रणाम, अष्टांग प्रणाम, ये सब करते रहे होंगे ना। तो नहीं, अब आप लोग समझते हो कि सन्यासी क्या है। हमने तो जीवन में कभी ब्रह्मचारी देखे ही नहीं थे। आई वाज वेरी अस्टोनिश्ड, ये क्या है? शिखा और एकदम बढ़िया टिक टाक तिलक रख, लेकिन ये कौन है लोग? आई वाज वेरी अस्टोनिश्ड, ये लोग हैं कौन? पता नहीं आप लोग अस्टोनिश हुए थे कि नहीं, हमें तो बहुत चकित हुए थे, ये कौन है भाई ये लोग? और फिर वो अंग्रेजी बोल रहा है साधु। हमको आश्चर्य हो कि साधु और अंग्रेजी। एक्चुअली लिखा था कि बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर, तो वही सब धारणा थी कि पैंट वैंट पहन के आएंगे। तो हम तो हमें समझ में तो प्रवचन देगा कौन। अब वो देने लगे प्रवचन, वो भी अंग्रेजी में। बस वेरी शॉकिंग, शौक लगता है। इस कौन के साधु बिल्कुल चमक धमक, मतलब जैसे साफ सुथरे रहते हैं, एकदम तिलक विलक ला के आते हैं, बहुत एस्टॉनिशिंग होता है। तो बड़ा उनको आश्चर्य उनको लगता है। तो भक्तों का सम्मान व्यक्ति तभी कर रहा है क्योंकि वो भक्ति कर रहा है कि नहीं? तो कह रहे हैं भगवान भक्ति का ज्ञान देंगे, इस प्रकार से भक्तों का सम्मान बढ़ेगा। सांख्य दर्शन का अर्थ है भक्ति योग। यदि सांख्य भक्ति योग के हेतु नहीं था तो भक्तों का मान किस प्रकार बढ़ा होता? भक्त ज्ञान में रुचि नहीं रखते, अतः कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित सांख्य मनुष्य को उनकी भक्ति में दृढ़ बनाने के निमित्त है। देखिए इसको सरल समझिए। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता है विपश्चिता से करके भगवद गीता में कहते हैं सांख्य और भक्ति योगी अलग अलग नहीं। क्यों? सांख्य में ये खोजा जाता है कि जगत का स्रोत क्या है, और भक्ति योग में बता दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। यानी कि खोजने का उद्देश्य क्या है? जगत के स्रोत कौन है वो खोज करके उनकी शरण में जाना। और भक्ति योग में गुरु के मुख से सुन लेते हैं कि सभी के स्रोत भगवान हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो उद्देश्य अलग है क्या? नहीं है, सेम है। इसीलिए प्रपात कह रहे हैं सांख्य और भक्ति अलग अलग नहीं है। इजी है, ठीक है। बार बार जब आप सुनते हैं कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है, तो और आप नहीं हो, आप नहीं हो, तो भगवान की भक्ति में दृढ़ता आती है। ये ऐसे ही नहीं बोल दिए हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी की सिद्धांत बोलिए चित्त न करो आलस। अरे तो सिद्धांत है, क्या सुनना है? तो सुन तो चुके हैं कितनी बार कृष्ण भगवान। नहीं 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 नहीं, देख सकते हैं दुर्गति हो जाती है लोगों की, संदेह हो जाता है कि भगवान में लीन हो जाना है। असली ज्ञान अथवा तथा वास्तविक मुक्ति तो श्री भगवान की शरण में जाना और उनकी भक्ति में सेवा में तत्पर होना है। When you have knowledge, then you serve Krishna. The symptom of knowledge is that you will surrender to Krishna. ज्ञान का लक्षण है कि व्यक्ति भगवान की शरण में उनकी जाएगा, उनकी भक्ति करेगा, और नहीं कर रहा है तो वो अज्ञान में है। ठीक है। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं तो हमें ज्ञान हो जाता है, ये बोध हो जाता है कि हम लोग कौन हैं, फिर उसके अनुसार कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं। बिल्कुल इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। तो जो व्यक्ति सो रहा है उसको भी याद रहता है कि क्या काम करना है। एकदम क्रिटिकल, मतलब बिल्कुल सही एग्जाम्पल बैठ रहा है। जैसे ही आपका अज्ञान, आपकी नींद, आपकी अविद्या नष्ट होती है तो समझ में आता है हमें क्या करना है। रोज देख रहे हैं कि नहीं? उसी तरह जिसको वाकई भगवद गीता का ज्ञान हुआ वो भगवान की शरण में जाएगा, अर्थात भगवान की भक्ति करेगा, नाम जप करेगा, भगवान को भोग अर्पण करेगा, इत्यादि इत्यादि। और जो नहीं कर रहा है, प्रभुपाद को बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि जो भगवद गीता पढ़ रहा है, कुछ लोग कहते हैं, एक हमारे चाचा जी थे, वो बोले जब हम शुरुआत में भक्ति में आए थे, तुम तो अभी पढ़ रहे हो, हमसे पूछो पहले श्लोक से आखिरी श्लोक तो सब बता देंगे, और उनसे पूछो कि भगवान को भोग कैसे लगता है अभी बता दीजिए, तो जिंदगी में कभी भोग नहीं लगाए होंगे। तो क्या ज्ञान है आपको बताइए।
ज्ञान मतलब उसको उसके साथ कुछ काम करना चाहिए ना उसके हिसाब से। अगर आपको मालूम चल जाए कि ये रास्ता यहाँ जाता है, ये तो ऊपर उल्टा चलेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि अगर मालूम मालूम हो कि यहाँ ये रास्ता इस्कॉन को जा रहा है और आप कह रहे हैं कि हमें इस्कॉन जाना है, तो उसके उल्टा चलेंगे। ज्ञान ज्ञान होगा तो कार्य करेगा, ये बात है। और आप जो मान लिए हैं, हम जो मान लिए, वो ज्ञान नहीं हो जाता। अगर आप मान लिए कि हम भगवान में लीन हो जाएंगे, तो वो हो नहीं सकते हैं लीन, वो संभव नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, अपने अस्तित्व को नहीं नष्ट करते। अब पता नहीं, एक रहस्य मैं आपको बताऊं, और जो हमने सुना, वो भक्त क्यों बनना चाहता है इस प्रकार का, भगवान में लीन क्यों होना चाहता है, कि उसे जगत में, अब पता नहीं इसका कितनी बात सत्य है, लेकिन उसके उनको एक लड़की से प्रेम हो गया था, उस लड़की ने उनको ठुकरा दिया, भाग गई, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब उनको जगत से दुख मिला, तो वो सोच रहे हैं कि भाई इस जगत में संबंध बनाने में दुख मिलता है, अब हम संबंध कभी बनाएंगे नहीं। और यही बात प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं, वीत राग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूत मद भाव मागत। तो वहां भय की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि लोग इस जगत में किसी की सेवा करते हैं और उससे दुख मिलता है, तो इसलिए वो भयभीत हो जाते हैं संबंध बनाने से। तो वो चाहते हैं कि भगवान में लीन हो जाए, अब कुछ करना ना पड़े। लेकिन हमको समझना होगा भाई साहब कि हम सेवा करके ही सुखी हो सकते हैं। और सेवा मतलब सेव्य होना चाहिए, सेव गायब तो हमारा आनंद भी गायब। तो जो व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है, वो उसको ज्ञान हुआ ही नहीं, सीधी बात है। कितना भी बोले, जो बार बार जो कह रहा है ना भगवान में लीन हो जाएंगे, हम भगवान बन जाएंगे, उससे कोई ज्ञान नहीं हुआ। और तो कुछ है नहीं, कुछ और वक्त पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं। सो विल स्टॉप हियर, अगले श्लोक को हम लोग कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक चीज आप देख रहे हैं कि जिस गलती को ये भक्त किए, वो गलती आप स्वप्न में भी नहीं करेंगे अगर आप श्रीमद् भागवतम को सुन रहे हैं। ये है श्रीमद् भागवतम को सुनने का आशीर्वाद। स्वप्न में भी आपको, मतलब कोई मान लीजिए सुबह उठ रहे हैं, उठ जाएं ऐसे, आप मुंह सिलार बह रही हो कुछ, कौन हो तुम, तो अब भी नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूं, है कि नहीं। स्वप्न कभी आया आप लोग कि आप भगवान में लीन हो रहे हैं? किसी को स्वप्न आया यहाँ पे? कभी आ ही नहीं सकता। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ श्रीमद् भागवतम। कुछ पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा, थैंक यू।